5 अंक अपना बनाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आपका एक्सरसाइज है 8.4। इसमें हर साल एक प्रश्न BSEB मतलब क्लास 10th में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है 5 का 10 नंबर है। क्वेश्चन क्या कहता है 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A बराबर 1 - tan A बटा 1 - इसलिए स्क्वायर है 1 - tan स्क्वायर बटा 1 - cot A बराबर tan स्क्वायर A। तो इस प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न इसमें है कि ये जो है 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A LHS है, और ये जो है ये वाला MHS है। MHS का मतलब मिडिल हैंड साइड, मतलब बीच वाला, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS, ठीक है। तो इसको क्या करना है, LHS को पहले मतलब हल करके RHS के बराबर ले आना है, फिर MHS को हल करके RHS के बराबर लाना है। तो ये क्या होगा इसमें 1 प्लस, इसलिए हल लिखिए, हल बराबर, पहले ज्यों कहते हैं क्वेश्चन उतार दीजिए। इसको जो है LHS बराबर HS हो गया। तो ज्यों कहते हैं पहले उतारिएगा, तो LHS लिखकर डैश, उसके बाद इसमें क्या होगा 1 + tan स्क्वायर A बटा 1 + cot स्क्वायर A, ठीक है। cot स्क्वायर A है, तो इसका क्या होगा, इसका जो है 1 + tan स्क्वायर A का फार्मूला होता है sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A। तो 1 + sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A, ये फार्मूला है। tan स्क्वायर A बराबर sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A होता है। अब बाटा में 1 प्लस एक cot स्क्वायर A बराबर होता है, cot स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A। ये प्रश्न को बनाने में 5 नंबर आपको मिलेगा, इसलिए इस प्रश्न को बढ़िया से देखिएगा। आइए 1 + cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A हो गया। तो इस संलग्न क्या होगा, cos स्क्वायर A। अब आप लोग सोचिए cos स्क्वायर A कैसे आया, तो 1 + sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A है, तो ये 1 के 1 नीचे कर देंगे तो बाटा पर इसमें जोड़ होगा, समझ गए। तो जब हम 1 का cos स्क्वायर A का एलसीएम निकालेंगे तो cos स्क्वायर A होगा। तो इसलिए cos स्क्वायर A, तो इसमें से इसमें मतलब भागा करेंगे तो cos स्क्वायर A बचेगा। तो cos स्क्वायर A में फिर 1 से गुना करेंगे, इसमें जब 1 से हम गुना करेंगे cos स्क्वायर A में, तो cos स्क्वायर A ही बचेगा A प्लस क्या होगा, cos स्क्वायर A से cos स्क्वायर खत्म, तो sin स्क्वायर बचेगा sin स्क्वायर A। उसके बाद बाटा में देखिए, अब इस लंग क्या होगा, ये नीचे वाला 1 + cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A है, तो 1 + cos स्क्वायर 1 + cos स्क्वायर A बटा sin स्क्वायर A। तो sin स्क्वायर A इसका एलसीएम होगा, इसके बाटे में 1 के बाटे में 1 लिख सकते, तो 1 से भाग करेंगे sin स्क्वायर, sin स्क्वायर बचेगा। तो इसका एलसीएम sin स्क्वायर A हुआ, sin स्क्वायर A हो गया। तो sin 1 से
भागा करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बचेगा। साइन स्क्वायर ए में फिर इसमें गुना करेंगे इसमें से, तो बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर खत्म, तो इसलंग जो है बराबर के चिन्ह इसलंग होगा। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर खत्म, बचेगा कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अभी इसको ये इसलिए बना रहे हैं, देखिए ये जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है, और फिर कॉस इसके बाटा में कॉस स्क्वायर ए, फिर इसके नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, अब फिर बाटा में साइन स्क्वायर ए है। तो बहुत स्टूडेंट को जो है समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट को जो समझ में इसलिए नहीं आता है, इसका इसलिए से मान लीजिए आप डिलीट कर दिए, तो 1 2 3 4 है, तो मान लीजिए हम 5 + 6/3/4 लिख रहे हैं। 1 2 3 4 इसमें भी हुआ, तो इसको क्या इसे बदलते हैं। 5/6 जो है ऊपर के ऊपर मतलब 2 अंक लिखाता है, और उसके बाद जो सबसे नीचा रहेगा उसको भेजेंगे ऊपर, और बीच वाला का फैन भेजेंगे नीचा। तो ऐसे जो है ये भी है, तो इसको जो है इसको ऐसे लिखना है, ऐसे, समझ गए। तो आइए, तो क्या है इसलंग जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाटा इसलंग क्या है, कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए होगा, फिर गुना इसलंग क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाटा साइन स्क्वायर ए होगा। तो अरे भाई बहुत बार का लिखा गया, साइन स्क्वायर ए प्लस वाटा इसलिए नहीं होगा। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा इसलिए लिखाया, तो साइन स्क्वायर सबसे नीचा है, तो साइन स्क्वायर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। साइन स्क्वायर ए ऊपर, फिर वाटा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये आएगा नीचा। बीच वाला हम क्या बताए थे, नीचा। इसलिए जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो ये आएगा अब नीचा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 वाटा कॉस स्क्वायर ए और गुने साइन स्क्वायर ए वाटा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसलंग भी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इसलंग भी है, तो 1 होता है। अब साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए वाटा कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, तो tan स्क्वायर ए होता है, tan स्क्वायर ए होता है। अब तो इसलिए एक मतलब हल हो गया, LHS बराबर RHS। अब इसलिए क्या करना है, इसलिए जो करना है अब MHS बराबर RHS करना है, तब होगा सब बराबर, LHS बराबर MHS बराबर RHS। ऐसे ही 5 नंबर नहीं मिलेगा, ऐसे मतलब बनाइएगा तब तो 5 नंबर मिलेगा। अगर इतना आप लोग बना देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, नहीं 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर। आइए अब इसलंग क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस इसलंग MHS। अब हल लिखकर और MHS देंगे, तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए वाटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस ए जो है 1 माइनस जो का तो पहले उतार दीजिए, tan स्क्वायर ए वाटा 1 माइनस कॉट ए, इसका जो है होल स्क्वायर ए है, होल स्क्वायर। आइए तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस जब tan स्क्वायर ए है
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऐसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर ऊपर है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इसलिए स्क्वायर हो गया। आखिर हम आप बोलिएगा तो फिर 1 में भी स्क्वायर लगेगा, तो 1 गुने 1 बराबर 1 ही होगा, इसलिए हम स्क्वायर इस पर नहीं लगाए हैं। आइए फिर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, फिर बोलिएगा सर आप तो कॉट स्क्वायर ए में तो स्क्वायर लगा दिए लेकिन 1 में क्यों नहीं लगाए, तो 1 में अगर हम लगाएंगे तो 1 गुने 1 बराबर 1 ही होगा, इसलिए हम एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ बच्चा तेज है, मतलब लेंथी ज़्यादा नहीं ले गया है, शॉर्ट में ही बना दिया है। आइए अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर होता है। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होता है बटा फिर 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए 5 नंबर के सवाल है, बढ़िया से देखिए और बढ़िया से बनाइएगा, हमेशा रिवाइज करिएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत मायने रखता है। 5 नंबर का 295 नंबर आएगा तो आप सेकंड हो जाइएगा, अगर 5 नंबर उसमें जुड़ जाएगा तो 300 नंबर हो जाएगा, इसलिए इसको बढ़िया से देखिएगा। कोई भी 5 नंबरिया क्वेश्चन है उसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि 5 नंबर बहुत मायने रखता है। आइए अब इसलंग जो है अब हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो इसमें जो है बाटा पके जोड़ हुआ है और इसमें बाटा पके घटाव होगा, समझ गए। तो इसलंग जो है कॉस स्क्वायर ए इसका एलसीएम होगा कॉस स्क्वायर ए, तो आखिर 1 में कॉस स्क्वायर ए से भागा देंगे तो 1 कॉस स्क्वायर ही बचेगा, 1 में फिर कॉस स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ही बचेगा। अगर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर भागा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए से भागा करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो 1 में ऊपर वाला से मतलब ऐसी कर रहे हैं, इसमें क्रिया कर रहे हैं ऊपर वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, इसमें फिर उसमें करके फिर ये वाला में करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, समझ गए। अब क्या होगा इसलंग माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो गया। अब आइए नीचे, अब साइन स्क्वायर ए बाटा अब देखिए नीचे वाला कि हम क्रिया करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए का, इसमें से अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, इसका जो है अब यहाँ हाँ इसमें नहीं है, इसका जो है अब हम बाटा पे के घटाव कर रहे हैं और बाटा पे घटाव करके और हम नीचे लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर ए है तो 1 में साइन स्क्वायर से भागा देंगे, मतलब इसका एलसीएम जो क्या होगा साइन स्क्वायर ही होगा, तो इसलिए साइन स्क्वायर हम लिख दिए। तो 1 में साइन स्क्वायर से भागा करेंगे तो साइन स्क्वायर ही बचेगा, तो इसलिए इसलिए क्या लिखाएगा साइन स्क्वायर ए लिखाएगा। और क्या होगा इसलिए साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर मतलब खत्म, भागा देंगे तो ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या नीचे है, नीचे आइए इसलिए आपको लिख के बता रहे हैं। आइए तो अब क्या होगा, जो हम आपको बताए हैं कि अगर 4/3/5/6 इसके फॉर्म में है तो इसको क्या कैसे लिखना है, इसको लिखना है ऐसे 4/3 गुने जो नीचे है उसको फिर ऊपर भेजेंगे, 6 बीच वाला को नीचे भेजेंगे। देखिए ए जो है जैसा है वैसा ही ए भी है, समझ गए। तो इसको जो है इसको हम ऐसे लिखे हैं तो इसको भी अब ऐसे लिखेंगे, समझ में आया। इसको जब हम इसको जो है ऐसे लिखे हैं और इसके फॉर्म में ये है, मतलब इसके जैसा ही ये है, जैसे में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए है, तो इसमें भी 4/3
के 3 है, फिर कॉस स्क्वायर ए के बटा में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो फिर 3 के बटा में इस्लंग भी 5 है, और फिर 5 के नीचे 6 है, तो इसको इस्लंग भी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर के नीचे साइन स्क्वायर ए है। तो ये आपको बदलने आना चाहिए ऐसे, समझ गए। तो ये इसको भी इस्लंग बदल रहे हैं। तो जैसे मैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुने, देखिए गुने साइन स्क्वायर ए वाटा में ये जो है बीच वाला साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ये नीचे आएगा, तो इसलिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ गए। तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर खत्म, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर खत्म हो गया। तो इसलिए क्या बचा, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो इसलिए भी एल वाले MHS बराबर RHS। तो आप इसलिए लिखिएगा LHS बराबर MHS बराबर RHS। देखिए इसलिए भी tan स्क्वायर ए और इसलिए भी tan स्क्वायर ए और इसलिए भी tan स्क्वायर ए, मतलब कि इसको जब हम हल किए LHS को तो tan स्क्वायर ए आया, MHS को भी हल किया तो tan स्क्वायर ए आया, और RHS तो tan स्क्वायर ए है ही। तो इसलिए तीनों इक्वल हो गया। अब ये प्रश्न जो हल हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।